हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एरर डिटेक्शन की। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये वीडियो जो आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, ये वीडियो आपके एमबीए एग्जाम्स के लिए है ना, बैंक एग्जाम के लिए, एनडीए एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, सीडीएस के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली एसआई, सीपीओ या एमपी एसआई के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए इसके पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं एरर डिटेक्शन की। एरर मींस क्या होता है? एरर माने होता है मिस्टेक्स, यानी गलतियां, आपके फॉल्ट्स। और उन गलतियों को हमको क्या करना है? डिटेक्ट। डिटेक्ट वर्ब से बन गई नाउन डिटेक्शन। तो हमको एरर डिटेक्शन यानी गलतियों को पकड़ना है, गलतियों का पता लगाना है। अब समझिए, Having finished his breakfast, he rushed quickly to station to receive the honorable guests no error। यानी यहां एक कंप्लीट एक सेंटेंस लिखा गया है और उस कंप्लीट सेंटेंस में यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ आपका सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस के मैंने 3 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट हो गया ए पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया ये यहां से, इसको बोला हमने बी पार्ट, और 2 से गेस्ट तक तीसरा पार्ट हो गया, इसको बोला हमने सी पार्ट। तो आपको क्या करना है? यहां से सेंटेंस को पढ़ना शुरू करना है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप सेंटेंस में एरर डिटेक्ट कर पाए। आप ये मत देखिए कि हमारी ग्रामर का पॉइंट लग रहा है, ग्रामर का रूल है। आप एक एक वर्ड में एरर ढूंढते जाइए, मिस्टेक्स देखते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स मिल जाएंगी, है ना। तो एक पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इन तीनों पार्ट में से आपको गलती निकालनी है अगर है तो। अगर गलती नहीं है तो आपका एक डी पार्ट भी है जिसमें लिखा हुआ है नो एरर। अगर इन 3 पार्ट में गलती नहीं निकलती तो आप इस वाले ऑप्शन पे भी टिक कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं नो एरर, यानी कोई गलती सेंटेंस में नहीं है। अब समझिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। हैविंग फिनिश्ड क्या है पहले ये बताइए। आपने पार्टिसिपल पढ़े हैं? पार्टिसिपल मैं बताता हूं। पार्टिसिपल होते हैं 3 टाइप के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जो आपको दिख रहा है हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यानी यहां कोई मिस्टेक्स नहीं है, हैविंग प्लस V3, यानी ये वर्ब की 3rd फॉर्म है। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ओके। यानी खत्म करने के बाद, खत्म करके, क्या खत्म करके? हिज ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट। अब समझिए, ब्रेकफास्ट से पहले लगा हुआ है हिज। तो सबसे पहले ये समझिए कि हिज है क्या। ब्रेकफास्ट क्या है? एक नाउन है। नाउन से पहले एक पजेसिव केस आ रहा है और नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है कि विशेष ब्रेकफास्ट किसका? किसी इंसान का, किसी मेल का, हिज का, है ना। ही का पजेसिव केस होता है हिज। तो ये हुआ आपका पजेसिव एडजेक्टिव। नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बताए, पजेशन बताए, उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। चलो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पजेसिव एडजेक्टिव को देखते हुए कि ही का सब्जेक्ट क्या होता है? हिज का सब्जेक्ट होता है ही, इसलिए आगे सब्जेक्ट लगा हुआ है ही, यानी अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करके। तो ही का पजेसिव केस हिज होता है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ए ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। चलो, अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके, ही माने वह है, रज्ड माने दौड़ा, रज्ड माने, अब देखो, ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद जो सेंटेंस आएगा, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल वाला सेंटेंस खत्म करने के बाद, वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं बोलूं खेलने के बाद वो घर गया, या खेल कर वो घर गया, खाकर वो सो गया, तो घर गया, सो गया, है ना। ये सब पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है वर्ब की 2nd फॉर्म। और सब्जेक्ट कहां से बना? हिज से। हिज का सब्जेक्ट ही, 2nd फॉर्म रज्ड, क्विकली एडवर्ब हो गया, है ना। तो ही रज्ड क्विकली, वो तेजी से दौड़ा, कहां? टू स्टेशन, स्टेशन की तरफ। किस लिए? टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट, रिसीव करने के लिए, उसको
मतलब लेने के लिए किसको, ऑनरेबल गेस्ट को, यानी इज्जतदार या सम्माननीय जो आपका अतिथि है उसको लेने के लिए। एक चीज समझो, जो अतिथि है उससे पहले लगा है आर्टिकल द, यानी अतिथि हमारा कैसा है, निश्चित है। आर्टिकल द कहां लगता है, डेफिनेट के लिए, है ना। इसका मतलब अतिथि हमारा निश्चित है, इसीलिए स्टेशन भी आपका निश्चित होगा। आपको पता होगा कि आपका वो गेस्ट कौन से स्टेशन पर आने वाला है, तो ये भी आपका डेफिनेट होगा। और यहां इसलिए आपका क्या लगेगा, टू द स्टेशन। वैसे भी आपने सुना होगा टू द सिनेमा, टू द स्टेशन, टू द बस स्टॉप, टू द एयरपोर्ट, इन सभी से पहले आपने दा लगा हुआ देखा होगा। और दूसरी चीज, यहां उसका गेस्ट डेफिनेट है, तो उस गेस्ट का स्टेशन भी पता होगा उसको कि कौन से स्टेशन पर वो आ रहा है, तो ये भी डेफिनेट यानी निश्चित है, तो यहां भी आर्टिकल दा लगेगा। यानी एरर कहां था, सी पार्ट में। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस आएंगे ए बी सी या डी, तो आप कौन सा पार्ट टिक करोगे, सी पार्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द चाइल्ड हैड बीन ए डीफ, जो एक बच्चा है, द चाइल्ड हैड बीन वो रहा है एक डीफ, कब से, सिंस बर्थ, जन्म से। चलिए इस सेंटेंस में एरर देखना है। सबसे पहले देखो द चाइल्ड, बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, दा लगा सकते हैं। हैड बीन रहा है, अच्छा सेंटेंस सही है। हैड बीन कौन सा सेंटेंस होता है, टेंस होता है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन। उसके साथ क्या आता है, टाइम, बर्थ, जन्म से, टाइम दिया हुआ है, टाइम से पहले क्या लगाना होता है, सिंस या फॉर, तो टाइम से पहले सिंस लगा हुआ है। अब ये देख लो सिंस कहां लगता है, निश्चित टाइम के लिए, तो जन्म निश्चित होता है तो सिंस ठीक है। फॉर कहां लगता है, अनिश्चित टाइम के लिए, तो फॉर अनिश्चित टाइम के लिए नहीं लगेगा क्योंकि बर्थ एक निश्चित टाइम है। अच्छा यहां गलती नहीं है, यहां गलती नहीं है, इस टेंस के हिसाब से ये भी टेंस एकदम सही है। इसको देखते हैं, ए डीफ। आर्टिकल कहां लगता है पहले ये बताओ, आर्टिकल हमेशा लगता है नाउन से पहले, यानी आर्टिकल तभी लगेगा जब सेंटेंस में नाउन दी गई हो। मैंने बोला ही इज डॉट 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 ब्रिलियंट बॉय, यहां आर्टिकल लगाना है, तो पहले ये देखो इसमें सेंटेंस में आर्टिकल जिससे पहले लगाना है, क्या उसके आर्टिकल लगाने के बाद नाउन है, ही इज डॉट डॉट ब्रिलियंट बॉय, नाउन है बॉय। बॉय से पहले क्या आया है, ब्रिलियंट यानी एडजेक्टिव, तो नाउन है तो आर्टिकल लग जाएगा। अब मैं सिर्फ इतना बोल दूं ही इज डॉट 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 ब्रिलियंट, बॉय नहीं बोला, यानी मैंने नाउन नहीं बोली, तो नाउन नहीं है तो ब्रिलियंट से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, एडजेक्टिव से पहले ओनली आर्टिकल नहीं लगता। और डीफ एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल प्लेस नहीं होता, इसलिए एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। थर्ड देखिए आपका, ऑफ द टू आंसर्स, यानी दो आंसर्स में से, अब टू लगा हुआ है तो आंसर्स भी ठीक है, आंसर नहीं आंसर्स, क्योंकि आंसर दो हैं, तो दो आंसर में से दिस इज डेफिनेटली बेटर, एक आंसर है, दो में से कोई एक आंसर है वो डेफिनेटली निश्चित रूप से बेटर है, ज्यादा अच्छा है। पहले ये बताओ मुझे, सबसे पहली चीज समझो, आपने कॉम्परेटिव डिग्री सुनी होगी, ईआर और मोर, यानी ईआर से ध्यान दिलाता हूं मैं आपको, ईआर मतलब जैसे मैंने बोला हैप्पी, तो हैप्पी की कॉम्परेटिव डिग्री हैप्पियर, है ना। उसके बाद में आपको ध्यान दिलाता हूं इजी, इजी की इजियर, फास्ट की फास्टर, स्लो की स्लोअर, समझ आ रही है। तो भाई ईआर वाली कॉम्परेटिव डिग्री या फिर मोर वाली, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द नहीं आता नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर कॉम्परेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में कहीं भी आगे या पीछे ऑफ द टू लिखा आ जाए, जैसे यहां ये कॉम्परेटिव डिग्री है और इसी सेंटेंस में ऑफ द टू लिखा हुआ है कि दो आंसर में से यह आंसर डेफिनेटली बेटर है, तो डेफिनेटली पहली बात तो हमको लगा हुआ है, और डेफिनेटली है तो वो निश्चित हो गया, यानी तब कॉम्परेटिव डिग्री से पहले लगता है आर्टिकल द। यानी आप सिंपल सा दिमाग में रखो, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले नॉर्मल द नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर उस कॉम्परेटिव सेंटेंस
डिग्री जिस सेंटेंस में यूज हो रही है, अगर उसमें ऑफ द टू लगाए, मैं दो सेंटेंस बोलता हूं कि शी इज डॉट डॉट बेटर देन आई, वो मुझसे अच्छी है। एक और, शी इज डॉट डॉट बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, वो दो लड़कियों में से अच्छी है। तो ऊपर वाले बेटर से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। नॉर्मल कंडीशन में कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन नीचे वाले में कॉम्परेटिव के बाद क्या लगा है, ऑफ द टू, तो आर्टिकल द आ जाएगा। सेम कंडीशन है कि भाई आर्टिकल द यहां क्यों आया, क्योंकि यहां ऑफ द टू लगा हुआ था। तो एरर कहां है, सी पार्ट में। कौन से वाले में, सी में। चलिए अगला क्वेश्चन, देयर वर ए नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, पार्टी में कई सारी सुंदर सुंदर लड़कियां थी। तो पहले ये देखो कि कैसी लड़कियां थी, ए नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, कई एक सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियां। तो लड़कियों के लिए क्या लग गया, वर। बात समझना, कहां थी, इन द पार्टी, तो दा तो अपन बोलते हैं इन द पार्टी, इन द मॉर्निंग, है ना, ऐसे करके बोलते हैं, इन द इवनिंग, इन द रिवर, इन द पूल, ऐसे करके। तो इन द पार्टी, दा भी ठीक है, ओके। बट इट वॉज रागनी हु रिमेंड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सिर्फ रागनी ही थी जिसने प्राप्त किया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी सबका ध्यान केंद्रित किया। यहां मैं आपको आर्टिकल का एक रूल बता देता हूं, और वो रूल ये है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है, सेंटर क्या है, यहां एक नाउन है, ऑफ लगा हुआ है। अट्रैक्शन भी क्या है, अट्रैक्ट की एक नाउन है। किसकी नाउन है, अट्रैक्ट की। तो दो नाउन किससे जुड़ी हैं, ऑफ से। जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो आर्टिकल दा लगता है। क्या लगता है, आर्टिकल दा। तो इस रूल को अपन बोलते हैं नाउन ऑफ नाउन वाला रूल, नाउन ऑफ नाउन। जैसे मैंने बोला, डॉट 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 बॉयज ऑफ लोकेलिटी आर वेरी बैड, डॉट 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 बॉयज नाउन ऑफ लोकेलिटी नाउन, बॉयज ऑफ लोकेलिटी नाउन ऑफ नाउन। मैंने बोला डॉट 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 गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी फेमस, डॉट डॉट गोल्ड ऑफ इंडिया, गोल्ड ऑफ इंडिया यानी नाउन ऑफ नाउन इज वेरी फेमस। तो नाउन ऑफ नाउन कहीं भी दिखे उससे पहले आर्टिकल दा लगाएं। अगर आपको ओनली ये 4 क्वेश्चंस की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके, लाइक करके बताइए आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ऐसे ही मैं 5-5, 10-10 क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए डेली लेके आऊं, ताकि आप ग्रामर में समझ पाए कि एरर डिटेक्शन कैसे किया जाता है और कैसे हम सभी टॉपिक्स के एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।